पहले मंगलाचरण से शुरू करते चौथा दिन हैं। ज्ञानस्य वेदान्तस्य ज्ञानंजनाश्रमस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ओके, ये थोड़ा धुंधला क्यों हो गया? पिक्चर बहुत धुंधली। हाँ, ऐसा था नहीं, अचानक क्या हो गया इसको मुझे नहीं पता। इस कैमरे में ही दिखाई दे रहा है, बड़ा अजीब से दिखाई दे रहा है। देखिए कैसे दिखाई दे रहा है, कैमरे के अंदर कुछ आ गया, अचानक आया ये। अचानक कभी आया, पहले अचानक आया और मुझे दिखाई भी दे रहा है, सफेद हो गया पूरा ये, पता नहीं क्या हुआ। आपके पास स्पेस कट हो गई? नहीं, आप थोड़ा थोड़ा धुंधला नजर आ रहा है। यार कोई बात नहीं, मेरी शक्ल ना भी दिखाई दे खास फर्क नहीं पड़ता, मेरी परछाई सी आ रही है चलेगा। आज जो है हम इसका ये चौथा दिन हो गया, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं। पहले एक दिन में हो जाना चाहिए था, 4 दिन लगते। एनीवे हम इसका एक पहलू जो है 14वां श्लोक जहाँ पे हमने छोड़ा था, उसका एक पहलू उस दिन रह गया था जो कि जरूरी था। मैं आपको वहां ले चलता हूँ। प्रभु, इसके अंदर आप स्क्रीन शेयर करके देखें, वो क्लियर है या वो भी ऐसी कह रही हाँ है? वो ठीक होगा, मुझे पूरा यकीन है। हाँ वो क्लियर है प्रभु। वो सिर्फ कैमरे का मसला, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ सफेद हो गया, पता नहीं क्या हुआ, जैसे इसमें धुंध आ रही है। छोड़े, जरूरत नहीं है। देखिए जैसे यहाँ प्रभुपाद यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये 14वां श्लोक है, आप अपनी किताब में भी निकाल सकते हैं। जैसे प्रभुपाद यहाँ पर लिखे, मैं इस हिस्से पर जो है हम नजरसानी करेंगे। Living entities belong to the eternal superior nature of the Lord, but due to contamination by the inferior nature, their illusion is also eternal. The conditioned soul is therefore called Nityabadha or eternally conditioned. क्या यहाँ पर प्रभुपाद जो है क्या कहना चाह रहे हैं कि जो जीव है हम सब, तो वो हम लोग भगवान के जो सुपीरियर जो एनर्जी है, परा प्रकृति जो है, उसका हिस्सा है। मगर हमारे अंदर जो गंदगी जो आ गई है वो अपरा प्रकृति की आई है, ठीक है ना, जिसको हम मादा कहते हैं, या जिसको हम इल्यूजन का मतलब इल्यूजन को क्या कहेंगे, धोखा। बेसिकली तब हम एक धोखे में हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि हम एक धोखे में हैं, और ये जो धोखा है, हमें जो हम धोखे में हैं, मालूम पड़ता है कि ये भी जैसे कि ये भी शाश्वत हो, ये भी मतलब टाइमलेस हो। तो जो कंडीशन सोल है, जो बद्ध जीव है, दे आर कॉल्ड नित्यबद्ध। नित्य का मतलब जैसे कि हमेशा से ही बद्ध, मतलब जो है वो बद्ध है, बधा हुआ है। नो वन कैन ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ हिज बिकमिंग कंडीशन एट ए सर्टेन डेट इन मटेरियल हिस्ट्री। ये लाइन जो है ये खास तौर पर जो है बहुत ही अहम है, और इसी लाइन का झगड़ा होता है, और इसी की समझ पे जो है ये कॉन्सेप्ट पूरा टिका हुआ है, नित्यबद्ध का कॉन्सेप्ट। नो वन कैन ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ हिज बिकमिंग कंडीशन, कि कोई जो है इसकी तारीख जो है ढूंढ के निकालना मुमकिन नहीं है कि वो कब
कौन सी तारीख को जो है वो जीव जो है भौतिक जो ये जो माया है, दुनियावी जो है माया है, इसके चपेट में आया। तो इसकी कोई तारीख मौजूद नहीं है। वजह बहुत आसान है, क्योंकि ये जो भी हुआ ये दुनिया बनने से पहले हुआ। दुनिया बनाई गई तब जब कोई इस माया की चपेट में आया। उसके बाद तो जब दुनिया बनाने की जरूरत पड़ी तब पहले वक्त बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि वक्त के हिसाब से ही जो है कोई चीज बनेगी और कोई चीज उसके बाद उसका खात्मा होगा। शुरुआत और खात्मा, ये दो चीज जो है ये वक्त की पहचान है। और ये वक्त तभी आया जब जब दुनिया बनाने की जरूरत पड़ी। और ये काम जीव का माया में गिरना ये उससे पहले हो चुका है। तो इसीलिए इसकी तारीख बताना नामुमकिन है। इसीलिए कहते हैं जो कर्म है, उस दिन हम बात कर रहे थे कल समूलचंद को वो कह रहे थे कि कर्म कहाँ से शुरुआत हो रही है इसका किसी को नहीं मालूम। इसी वजह से मगर कर्म कब खत्म हो सकता है ये हमारे हाथ में। कर्म जो है वो जीव चाहे तो खत्म कर सकता है भक्ति से। तो ये जो है फर्क। तो नित्य बद्ध का मतलब, तो नित्य जो लफ्ज है वो शुरुआती हिसाब से नित्य है, खात्मे के हिसाब से नित्य नहीं। अगर हमें नित्य बद्ध का मतलब अगर उसी हिसाब से हम समझ लें कि हमेशा से बंधा है और हमेशा से बंधा रहे, तो फिर ये सब भक्ति करने का फायदा क्या? फिर तो ठीक है, तो बधाई। तो ये नित्य जो है ये लफ्ज एक साइड से शुरू हो रहे हैं कि कब शुरुआत हुई उसका नहीं पता, मगर खत्म जरूर हो। इस हिसाब से जो है ये नित्य कहा जाता है। ठीक है, नित्य का मतलब वैसे कि हमेशा, शाश्वत काल। अभी इस पे किसी का कोई सवाल है तो हम ले लेते हैं, नहीं तो अब हम अगले सबक पर जाएंगे। 4 दिन लगा के जो ये सबक खत्म हुआ है, उम्मीद करते हैं आज का सबक हम वक्त से खत्म कर पाए। हरे कृष्ण प्रभु। जी फरमाएं। कल हम चल रहे थे कि जो निराकारवादी ब्रह्म को पाते हैं, तो ब्रह्म और परमात्मा भगवान ये तीनों एक ही तो है, भगवान जो और परमात्मा। जो लोग ब्रह्म में जाते हैं, हम कह रहे थे कि वो वहां पर जो गहरे अंधकार में रहेंगे, इस तरह की बात चल रही थी। कहने का मतलब ये कि जो ब्रह्म में जाएगा क्या वो वहीं पर ही रह जाएगा या वो वापस फिर मटेरियल वर्ल्ड में आएगा? आमीन, आप कह सकते हैं कि वहां रह जाएगा, मगर हमें भागवतम जो इसका पहलू देता है कि वो वहां कब तक रहेगा, क्योंकि उसके पास वहां करने को कुछ नहीं है। जीव की जो फितरत है, रूह की जो फितरत है, वो मतलब कुछ करे बगैर जो है वो नहीं रह पाता। कुछ है ना, उसकी फितरत है कुछ ना कुछ करने की। और ब्रह्म में सिर्फ जैसे होता है ना कि अंग्रेजी में कहते हैं सस्पेंडेड, तो लटके रहने के अलावा जो है वहां पर कोई काम नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो लटके रहना, वो जो रोशनी है, वो जो वहां पर शांति है, ठीक है ना, वो बहुत जो है जीव को जो है वो अपनी तरफ खींचता है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी वजह से वो जाता है वहां। मगर एक लम्हे के बाद वो उस चीज से भी उकता जाएगा, क्योंकि यकीनन जीव को शांति चाहिए, यकीनन जीव को सुख भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। मगर फिर जीव को कुछ एक्टिविटी भी चाहिए। तो ये मसला पड़ जाता है। इसीलिए प्रभुपाद एक जगह पे बोल भी रहे, भागवत मुझे एग्जैक्टली वो जगह याद नहीं है, पर प्रभुपाद एक जगह बोल रहे हैं, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड प्रभुपाद बोल रहे हैं कि दुनिया की तारीख में ऐसे कई जो है
हमारे पास जो है नजीर हैं, ऐसे कई हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जहां पर जो ब्रह्मवादी हैं वो भक्त बने बाद में जाके। मगर हमारे पास ऐसा कोई भी जो है तारीख में कोई भी अभी तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं आया कि कोई भक्त जाके बाद में ब्रह्मवादी बन गए। आप समझ रहे, भक्त का मतलब भाव भक्तों की बात हो रही है, भक्त का मतलब मेरे आपकी बात नहीं हो रही, साधकों की बात नहीं हो रही है। ठीक है, साधक गिर सकता है मगर भाव भक्त कोई, हमने कभी नहीं देखा कि भाव भक्त या उसके ऊपर के मकाम प्रेम व्यक्ति वगैरह को हासिल करने के बाद कोई ब्रह्म की तरफ गया हो। मगर ब्रह्म से इधर आने के हमारे पास कई एग्जाम्पल्स नजीर मौजूद है। मैं ये पूछने का, जिस तरह से हम इस्लाम को अगर पढ़ते तो बहुत सारी हाँ, आयत तो ऐसा अगर अपराध करेगा तो वो सोच जहन्नुम में ही सड़ेगा, वो उस पर सड़ता ही रहेगा, उसके बाद दोबारा आने का चांस ही नहीं है। लेकिन जिस तरह हमारे धर्म में हम कहते हैं कि भाई जैसे कोई स्वर्ग में जाएगा 10,000 साल वहां रहेगा, तो जो ब्रह्म में जा रहा है तो वो वहां पर भी वो लंबे से रह सकता है। उसके बाद फिर उसको दोबारा मौका मिलेगा कि अगर वो भगवान तक पहुंचे और अब क्यों लोग। नहीं, क्यों नहीं। मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं। दो तरीके, दो दो इसके जो है अ, अ, पहलू है। पहलू नहीं है, दरअसल दो अंजाम है। अ, एक है कि जो आप कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्म से सीधा आगे जा सकता नहीं जा सकता, और दूसरा ब्रह्म से नीचे गिर सकता नहीं गिर सकता। ठीक है ना, तो ब्रह्म से गिर सकता है इसका तो हवाला मिलता है हमें। ठीक है ना, भागवत बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा शख्स जिसने भगवान के चरणों का आश्रय किया, वो कह रहे आदर नहीं किया, यानी जो उनको उन्होंने सराहा नहीं, उसको उसने सर माथे पे नहीं रखा, इस वजह से वो गिरता है। अब अगर आप ये पूछते हैं कि क्या ब्रह्म से कोई आगे जा सकता है, तो जा सकता है। अगर तब जा सकता है तो ये एक, ये जैसे कहते हैं ना कि होने को क्या हो सकता है, तो होने को तो ये भी हो सकता है, ये इस तरीके का सवाल है। अगर होने को है तो ब्रह्म से भी आगे जा सकता है, अगर कोई ब्रह्म में आके उसको जो है भगवान के बारे में प्रचार करे। ब्रह्म का तो सब पता है ना, पर अब उसको उसको भगवान का जो स्वरूप है उसके बारे में जो है वो उसी तरीके का तजुर्बा हासिल करे जो कि उसे ब्रह्म के लिए किया तो जा सकता है। ऐसा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं जा सकता। ऐसा सवाल पूछा गया था एक बार, मुझे याद आता है। एक बार प्रभुपाद के गुरु भाई थे भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, तो उनसे पूछा गया था इस तरह का सवाल, प्रभुपाद के शिष्य ने पूछा था बाद में, प्रभुपाद के जाने के बाद ये सवाल उठा कि क्या कोई ब्रह्म से भी आगे जा सकता है। तो इसी तरीके का जवाब मैंने दिया था कि अगर कोई नारद मुनि जैसा कोई प्रचारक जो है, ठीक है ना, तो मैं उस तरीके का नाम ले रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ मेरी आपकी बात नहीं हो रही, हम जाके प्रचार तो वहां पहुंच जाए पहले बड़ी बात है। तो बट ये है कि नारद मुनि जैसा कोई अगर प्रचारक हो तो मुमकिन है। ठीक है, ओके। दिव्य लीला प्रभु आपका एक सवाल, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हाँ फरमाए। हाँ हाँ, मेरा मेरा सवाल भी कुछ इसी तरह है प्रभु कि जो सर्वव्यापी भगवान है, ये पहला स्टेप है जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। जिस तरह ये एक्सरसाइज बताई गई इन श्लोकों में, भगवद गीता के 7वें अध्याय के श्लोकों में, या भागवत के कुछ श्लोक आपने बताए पिछली क्लासों में, तो लेकिन कुछ ऐसा भी गीता में है कि जो है जो उच्च कोटि के भगत हो जाते हैं वो हर जगह भगवान को देखते हैं, परमात्मा स्वरूप में, हाथी में, चींटी में, गाय में, सब में देखते हैं। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, ये प्राइमरी है आप बता रहे हैं जिस तरह की प्राइमरी है भगवान तक पहुंचने का, तो ये थोड़ा इसको क्लियर करें कि यहाँ पहले प्राइमरी या कोई डायरेक्ट भी जा सकता है कृष्णा के बाद। बहुत बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। नहीं, बिल्कुल, जब ये इन चीजों पे बात होती है ना, तो कई बार जो लफ्जों का चुनाव होता है वो बहुत अहम होता है यहाँ। तो थोड़ा सा लफ्ज कोई एक चीज समझाने के लिए बंदा ऐसा इस्तेमाल कर ले, और जब नया नया स्टूडेंट सीख रहा होता है तो वो उसके साथ ही चपट जाता है। वो सिखाने वाले की गलती है, उसको उतना तजुर्बा होना चाहिए कि इसका क्या अंजाम होगा, वो उसको कैसे सुनेगा। तो देखें,
दरअसल विवेकानंद प्रभु तो ऐसे बैठे जैसे बिल्कुल अभी प्राणायाम करके उठे हो। पीछे पूरा जो है पेड़ पौधे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ किसी बागीचे में बैठे, बहुत अच्छा है। तो जी जो आपका सवाल था देवीलीला का, देखिए ये जब बात होती है ना कि शुरुआती, तो जाहिर बात है हमारे लिए हम भी ऐसे ही समझते हैं कि शायद पहले हमें इससे गुजर के फिर आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप भगवान को टारगेट कर रहे हैं तो जो आप टारगेट कर रहे हैं वही वही आपको मिलेगा। ये नेचुरल भी है, ठीक है ना, और ये सेंसिबल भी है। तो किस तरह मुमकिन हो सकता है, ये तो ये हमें ये बॉलीवुड के गानों में हो सकता है, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, ये वहां हो सकता है ना, बट यहाँ मुमकिन नहीं है। आपने जिसको टारगेट करा है, जिसकी आपने साधना करी है, आप सिर्फ और सिर्फ वहीं जाएंगे। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि यहाँ तो ये तो बड़ा खतरनाक है कि मैं पूरी जिंदगी जो है भगवान श्री कृष्ण की साधना करता रहा और एंड टाइम पे नरसिंह देव आ गए, तो ये क्या हुआ। कोई रामचंद्र की साधना करता रहा तो अचानक जो है क्या कहते हैं बलराम आ गए, या मान लीजिए वरादेव आ गए। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जितने भी हमारे शास्त्र हैं वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं कि जिसकी आप साधना करेंगे वो और सिर्फ वही आपको हासिल होंगे, ठीक है। जैसे ब्रह्म संहिता में आता है, संचित तस्य सदृशम तनुम अपुरेति गोविंदमादि पुरुषोत्तम। संचित तस्य सदृशम, जिस तरीका का जो संचित, जिस तरह की चिंता, जिस तरीके का ख्याल आपके जहन में रहा हमेशा भगवान के लिए, सदृशम तनु, बिल्कुल वैसा ही मिलेंगे और आप भी बिल्कुल वैसे ही दिखोगे उसी के मुकाबले, है ना, उस तरीके। और जैसे नरोत्तम दास ठाकुर के भजन में भी आता है, साधु ने पाई बे जहां सिद्धे पाई बे तहां, ना साधु ने भाभी बे जहां सिद्धे पाई बे तहां, राग मार्गेर यही तो उपाय। इसका मतलब क्या है कि जो साधना में आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जब आप सिद्ध हो जाएंगे वही आपको मिलेंगे। तो ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी की साधना करें और कोई और आपको मिले। अगर आपने ब्रह्म की साधना करी है तो यकीनन ब्रह्म की तरफ जाएंगे, और अगर आपने भगवान की साधना करी है तो बेशक आपको भगवान ही मिलेंगे। तो वो इस तरीके से नहीं होगा। तो अब इसके बीच में जो आपका एक और पहलू आपने डाला था जिसमें परमात्मा की बात आ गई थी, और उसमें आपने कहा कि जो इस तरीके का जो उत्तम भक्त होता है उसको हर जगह परमात्मा दिखाई देता है। तो इसीलिए मैंने पिछले बार जो है वो सवाल वो मजाक किया था दरअसल, तो मैंने शायद रोहिणी नंदन को उनसे पूछा था, मैंने बोलता जरा ऊपर देख रहा पंखा चल रहा है क्या, तो चल रहा है। मैंने कहा देख रहा जरा वहां पे भगवान दिखाए, तो भगवान सीधे खड़े घूम रहे पंखे के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आप क्या देख रहे हैं। देखने का मतलब आंखें नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ देखने का मतलब समझ है। हम अक्सर देखना लफ्ज से उसको आंखों से उसका जो है ताल्लुक ढूंढते हैं, पर उसका जो एक और जो आगे का गहरा जो मतलब होता है उसका मतलब होता है समझना, फलसफा। जैसे ये हमारी माता जी है दर्शना माता जी। अब दर्शना का क्या मतलब है, एक दर्शना का मतलब है कि जी जो दिख रही है दर्शना, नहीं, और एक्चुअल मतलब इनका है कि फलसफा, दर्शन, फलसफा, फिलोसॉफी, ठीक है। तो ये है दर्शन। तो यहाँ पर जो दर्शन हो रहा है उत्तम भक्तों का, जो परमात्मा का, वो परमात्मा का दर्शन का मतलब ये नहीं कि उनको जो है जो दीवार देख रहे हैं तो दीवार के अंदर उनको जो है विष्णु चार भुजाओं में खड़े। तो अब फिर ये सवाल उठेगा कि एक दीवार पूरे दीवार में एक विष्णु दिख रहे हैं कि दीवार के हर जर्रे में विष्णु दिख रहे हैं।
आप सोचिए कोई इस तरीके से दिखने लग जाएगा तो वो बहुत जल्दी पागल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो फिर कि भाई कुर्सी पे विष्णु दिख रहे हैं, फिर कुर्सी के हर जो रेशा जो वो जा रही है, धागे जा रहे हैं, जो रस्सियां जा रही है उसमें दिख रहे हैं, फिर हर रेशे में दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। ये मतलब नहीं है। उसका मतलब ये है कि उसको दर्शन हो रहे हैं इस तरीके, यानी कि उसको मालूम पड़, उसको इस चीज का तजुर्बा हो चुका है कि हर इस चीज के अंदर विष्णु है। इसी तरीके का तजुर्बा, जिस तरीके का तजुर्बा प्रहलाद को हुआ था, और तभी हिरण्यकशिपु ने पूछा ना, है इस खंबे में? हाँ है। देखता हूँ कहाँ है, तो तोड़ा, फिर इसमें भगवान निकल गया। तो दैट इज द आइडिया। आइडिया ये नहीं है कि वो मुगले आजम में जैसे वो अनारकली नाच रही थी, वो ऊपर देख रही तो सारे शीशों में जो अनारकली की तस्वीरें दिख रही, इस तरह नहीं। इस तरह नहीं है। ठीक है, फलसफे के लिहाज से। ठीक हो गया दिव्यलीला प्रभु? हाँ गए। हाँ प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, तो इसके साथ तो नित्य बद्ध वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब इतना ही क्लियर होगा अभी। इसके आगे फिर जब और आगे कुछ मिलेगा तो फिर तब बात करेंगे। आए अब हम आज दूसरे सबक पे पहुंचते हैं फाइनली, बड़ी मशक्कत के बाद हम वहां पे पहुंचे। एक सेकंड मैं इसकी जरा आइए देखते हैं दूसरे सबक में क्या आता है। तो पिछले में हमने 14 तक किया था, ये रहा जैसे, ठीक है। मैया सत्ता पे काफी बात करी, यथाम सिद्धा नाम पे भी काफी बात करी, कई एग्जाम्पल्स दिए थे। फिर ये एक्सरसाइज आप लोगों ने किया था 4 से लेके 12 पर, ठीक है। फिर अभी हमने नित्यबद्ध की बात करी, ठीक है। और ये हम पिछली बार जो है दैवी येषा गुणमयी पे हम बात करके पिछले बार आखिरी टॉपिक इस पे छोड़ा था। आज जो है अब हम चलेंगे 4 तरीके के, 4 किस्म के लोग जो भगवान को शरणागत नहीं होते, और फिर 4 किस्म के वो लोग जो भगवान को शरणागत होते हैं। इस सिलसिले में 1-2 दिन पहले मुझसे सवाल भी पूछा गया था, ठीक है। तो हम ये 2 जो श्लोक है 15 और 16, इस पे जो है आज हम जहां से आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपकी। कोई नेटवर्क इशू लग रहा है प्रभु का। नेट से लगा था, आ गया। कमाल है। यहाँ पर भी मतलब करना, एक दिन जरूर इसको कोई ना कोई शरारत करनी होती है। तो जो हम बात कर रहे थे, हम चलते हैं 15वां और 16, पहले सिर्फ इसका हम तर्जमा देख लेंगे, और उसके बाद जो है श्लोक का तर्जमा देखने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। नमाम दुष्टितमो मूढ़ प्रपदन्त नराधमा माया प्रत्यय ज्ञानम आसुरी भावम आश्रितम। ये श्लोक भी अगर मेरा ख्याल है तो आप लोगों के याद करने वाले श्लोकों में से है, नहीं? यस प्रभु जी है। हाँ।
सो देखें, इसको हम, इसका जो है ना हम वो ले लेते हैं वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, इसको वर्ड बाय वर्ड ले लेते हैं ये, क्योंकि इसका आंसर वर्ड बाय वर्ड में छुपा हुआ है सारा। ना का मतलब नहीं, माम का मतलब मेरे, दुष्कृतना का मतलब जो मतलब बुरे काम वाले लोग, ठीक है, बुरा काम करते हैं। वो कैसे है? पहला मूड यानी बेवकूफ, अपद्यंत का मतलब है कि वो शरणागत नहीं होते। नराधम, इंसानों में से सबसे गए गुजरे। माया अपहृत ज्ञान, ये तीनों लफ्ज एक है। माया अपहृत ज्ञान, जो जिनका जो ज्ञान है वो माया ने ढक लिया है, ठीक है। ज्ञान से, ज्ञान यानी कि जो रूहानियत की तरफ आने वाली जो चीज है उसको माया ने ढक लिया है, ठीक है। और आखिरी क्या, ये भी तीन लफ्ज इकट्ठे हैं, आसुरम, भावम, आश्रितम। आसुरम का मतलब असुर, भावम का मतलब उस जैसी फितरत, और आश्रित का मतलब उस जैसी फितरत जिसने अपनाई है, असुरों की फितरत जिसने अपनाई है, ठीक है। ये देखिए, those miscreants were grossly foolish, वो जो उनकी जो है बुरी कारकर्दगी है, वो एक तो बेवकूफ होते हैं, दूसरे जो इंसानों में सबसे ज्यादा घटिया माने जाते हो, और जिनका ज्ञान जो है माया ने चुरा लिया हो, और जो असुरों के जो फितरत है उसको उन्होंने अपनाया है। ये चार तरह के लोग मेरी शरण में नहीं आते, ठीक है। ये एक है। और फिर हम इस पे देखिए, बहुत बड़ा परपट है प्रभुपाद का, बहुत ही बड़ा परपट, वन ऑफ द बिगेस्ट परपट्स है इसके अंदर। और उसके बाद अगला श्लोक, ये दो हम इकट्ठे लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ खींच लिया, इकट्ठे चलेंगे इसमें। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। तो ये भी आप लोगों का वो श्लोक है जो आप लोगों को याद करना है। सो इसके भी जो है हम लफ्ज ब लफ्ज हम चल लेते हैं। चतुर्विधा, चार तरह के, भजन्ते माम, मेरा भजन करने वाले यानी मेरी सेवा करने वाले, जना सुकृत अर्जुना, तो ये चार, अर्जुन, हे अर्जुन, पूरे हैं अर्जुन, ये चार तरह के जो लोग हैं उन्हें जो है हम पुण्यवान कहते हैं, कि जिनके पास पुण्य है, पुण्य है, ठीक है, स्वभाव। ओके, अब वो क्या है, जिज्ञा आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चार तरह के वो लोग होते हैं, ठीक है। चार हिस्सों में उनको बांटा गया है। पहला है आर्त, आर्त का मतलब जो मुसीबत में हो, जिज्ञासु यानी जो जानना चाह रहा हो, अर्थार्थी यानी जिसे कुछ धन दौलत कुछ चाहिए उसको, ठीक है। और चौथा ज्ञानी, जो वाकई में मुझे जानता है, ठीक है, ये वो वाला ज्ञानी। तो जब भरत ऋषभ, भरत ऋषभ अर्जुन को ही बुला रहे हैं, अर्जुन का नाम है क्योंकि वो भरत वंश से, उस खानदान से है, तो इसलिए एक और नाम इस्तेमाल किया। तो अब ये देखिए, वो बेस्ट भरत, भरत जो अव्वल है, श्रेष्ठ है। चार तरह के लोग जो है वो पुण्यवान माने जाते हैं, क्यों? और वो मेरी सेवा करना शुरू करते हैं, ठीक है। कौन कौन? जो मुसीबत में है, जिसको कुछ शोहरत कुछ चाहिए, धन दौलत कुछ चाहिए। तीसरा, जो जानना चाहता है कुछ, ठीक है। और चौथा, जो सर्चिंग फॉर द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, जो इस चैप्टर का जो है, जो टाइटल है, जो भगवान को जानना चाहता है, ये चार, ठीक है। अब इसी चीज को हम जो आपका हैंडबुक है, मैंने बताया उर्दू में किस तरीके से उन्होंने बनाया है उसको, और मैं
यहाँ जैसे दिया हुआ है मैं वैसा पेश कर देता हूँ। उर्दू वाली बुक में 50 नंबर है। हाँ, मैंने यहाँ पे भी खोला हुआ है। मैं कोशिश ढूंढ ही रहा हूँ कि कहाँ गया। मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा एक्चुअली। शायद या तो बहुत ज्यादा चीजें खुली हुई हैं। एक सेकंड, एक बार बंद करके देखता हूँ, हो सकता है आ जाए। जरूरत से ज्यादा चीजें खुली हुई हैं। एक मिनट, उसको माफ कीजिए। हाँ, आ गया। ठीक है, यही वाला। ठीक है, इसलिए हमने ये दो श्लोक इकट्ठे ले लिए। दुष्कृत ना, अब इसको हम ध्यान से समझेंगे। मूड यानी कि जो बेवकूफ है, बेवकूफ किस तरीके का है, क्यों बेवकूफ कहा गया है, उसके एग्जाम्पल क्या क्या है। ठीक है, वो हम एक एक करके ले लेते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे लगता है। ओके, ये देखिए, जैसे मूड यानी कि ये जो बेवकूफ है, इसको जानवर बोला जाता है। जानवर है नहीं है, मगर मतलब जानवर जैसा जिसका जो है दिमाग हो, यानी हार्ड वर्किंग मटेरियलिस्ट, वो बहुत मेहनत कश है, मेहनत करने में कोई कमी नहीं है उसकी, मगर वो जानवर जैसी मेहनत, गधे जैसी मेहनत। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये देखिए पहला जो एग्जाम्पल दिया गया, जो शायद आप लोगों को याद करने वाले एग्जाम्पलों में भी होंगे, तो वो है फुलिश एस, यानी कि जो गधा होता है। गधे को गधा क्यों कहते हैं, सिली कहते हैं कि वो जो है एक उसका एक मालिक होता है जिसकी वो हमेशा सेवा कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं मालिक का काम नहीं करूंगा तो मुझे घास खाने को नहीं मिलेगी। ठीक है ना, वो कन्विंस्ड है इस चीज कि घास जो है सिर्फ मुझे मेरा मालिक ही ला के दे सकता है। तो इस तरीके का है, उसको पता नहीं घास देने वाला कौन है, असली मालिक कौन है घास देने वाला। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा उसको यही लगता है कि मैं अगर यहाँ रहूंगा तो क्या नाम है, तो वो उसके साथ जो एक गधी अगर उसके साथ रखी जाती है, तो उसका ठीक है, ये गधी जो है, इस गधी के साथ जो है मैं रह सकता हूँ, इसके साथ जो है मैं मेरा जो है सेक्स का कारोबार है। और वो कैसा है कि मैं जब भी गधी के पास जाता हूँ, तो गधी के मूड के ऊपर है, अगर मूड ठीक नहीं है तो गधी जो दुलक्की मारती है मेरे मुंह पे, तो वो भी बर्दाश्त है। यानी जिल्लत सहकर भी जो है मैं रोज जलीलो ख्वार हो रहा हूँ, मगर ठीक है, चल रहा है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है। जो गधा कौन है इंसानों में भी, और दूसरा उसका जो है सुअर के साथ भी जो है मवाजना किया गया है। तो सुअर का क्या मतलब, कि अगर आप सुअर को जो है, अगर आप जो है अच्छी मिठाइयाँ बना के देंगे तो वो उसको नहीं पसंद, वो नहीं खाएगा वो। ठीक है, वो जाएगा वही खाएगा जो वो कीचड़ और ये सब जो खाता है वो। ठीक है ना, जो भी कचरा जो जिस पर वो मुंह मारता है वही वो खाए। तो इसका ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया है कि अगर आप किसी को भगवान के बारे में सुनाने जाओ, बताने जाओ, तो उसमें इस तरीके का जो आदमी होता है उसको कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर उसको दुनिया भर का जो कचरा है वो कान बिल्कुल खोल के जो है वो मतलब जो है सुनेगा, दोनों कान खोलकर दुनिया भर का जो कचरा है वो सुनने को तैयार बैठा। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, गधे का और सुअर का। ओके, अब ये याद रखिएगा जब हम ये बात कर रहे हैं, ये समझाने के लिए ये दोनों एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये कभी किसी प्रचार के दौरान जो है इनको इस्तेमाल ना करें, बुरा लगेगा, बहुत ध्यान रखें। हाँ, बुरा भी लगेगा और नहीं है, ठीक ठीक भी नहीं है नहीं है जी। उस तरीके से। हाँ, उस तरीके से ठीक नहीं है। सब हमें किसी ने जो है ये हक नहीं दिया हम दूसरों को, किसी को गधा किसी को सुअर कहते फिरे। ठीक है ना, पहले अपनी हालत देखें। है ना, तो ये है, तो इसीलिए
ये प्रचार के लिए जो है बहुत एहतियात बरतें। ठीक है, प्रभुपाद ने, आप देखेंगे प्रभुपाद की कई तकरीरों में प्रभुपाद जो है लोगों को जो है ऐसे लग रहा है, तकरीरों के दौरान प्रभुपाद बोल रहे हैं रास्कल, फूल, यही सारा कुछ, बंदर, क्या क्या। मगर याद रखिएगा प्रभुपाद ने कभी किसी के साथ पेश नहीं आए वैसे। ठीक है ना, अगर आपके सामने कोई बंदर हो तो आप उससे कैसे पेश आएंगे? वैसे ही पेश आएंगे ना जैसे बंदरों से पेश आया जाता है। ठीक है ना, किसी गधे से पेश आया जाता है। मगर प्रभुपाद कभी उस तरीके से पेश नहीं है। ये फर्क है कथनी और करनी में। तो जहां पर बोल रहे हैं प्रभुपाद इस तरीके का, मगर जब उनका बर्ताव जो है वह बिल्कुल इस तरीके का नहीं, तो इसीलिए वो ऐसा बोल के निकल जाते थे। और प्रभुपाद ने कई बार बोला भी है कि देखो मैं तो बुजुर्ग हूँ, 70 साल का हूँ, मुझे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, तुम जाओगे ना तुम पिटोगे, यही बोलोगे। तो ये प्रभुपाद ने बोला है, प्रभुपाद को मालूम है ये चीज। ठीक है ना, तो कहाँ पर नकलची बंदर बनने का नुकसान है। ठीक है, ओके। दूसरा देखें, अब दूसरा क्या है, ये 4 लोग हैं, इनको देवस्तुति कहा गया, यानी जो जो मतलब जिनके बहुत ही घटिया जो कर्म है जिसके। ठीक है, और उसमें दूसरा कैटेगरी है नराधम। ठीक है, इसको नराधम का, नराधम का मतलब जैसे हमने बताया कि इंसानों में जो है सबसे घटिया इंसान, हैवान क्या नहीं, ठीक है। तो नराधम, ये नराधम कौन है? ये आप देख सकते हैं, ये सिविलाइज तो हैं, इनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे कि बड़े अच्छे घरानों से हैं, तरबियत याफ्ता हैं। ठीक है ना, देख के ऐसा लगता है, मगर ये गॉडलेस है। गॉडलेस मतलब इनको जो है भगवान से इनकी कोई दिलचस्पी, के अंदर इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, भगवान को कहीं किसी भी खाते में जो है ये नहीं रखते अपने जिंदगी में। ठीक है, और इनका सारा का सारा ध्यान जो है सोशल और पॉलिटिकल चीजों में होता है, जो सामाजिक जो काम काज होते हैं, और या जो पॉलिटिकल जो काम काज होते हैं, तो इसी में सियासत, इसी में जो इनकी सारी दिलचस्पी होती है। और ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे, दिखेंगे अपने आसपास जो है, ऐसे लोग आपको बहुत सारे दिखेंगे जो जिनका सारा जो है सारा अटेंशन जो है सियासत में है, या सारा जो है वो समाज में क्या हो रहा है, माशरे में क्या हो रहा है, बस इस पे सारा उनका जो है ध्यान है, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर भगवान से उनका कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके अंदर एक और चीज बता रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने भक्ति शुरुआत तो करी, फिर छोड़ दी बाद में, उनका भी शुमार जो है नराधम में होता है। तो भक्ति शुरुआत करने के बाद जो है जिसने छोड़ दी, तो उसका भी शुमार होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका जैसे एग्जाम्पल, तो जैसे हम चैतन्य चेतामृत में जगाई मधाई का एग्जाम्पल देखते हैं, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने उनको उनका उद्धार किया, उनको तारा। ठीक है, तो इस आम आदमी जो है वो इस वक्त जगाई मधाई जैसा ही मिलता है, अक्सर अपात। ठीक है, अक्सर अपात। ओके, अब तीसरा क्या है? माया या अपरित ज्ञान, जैसे मैंने कहा था कि 3 लफ्जों से बना हुआ है। ठीक है, ये कैसे है? ये है बहुत तालीम याफ्ता। ठीक है, बहुत ही अच्छी तालीम याफ्ता होंगे और स्कॉलर होंगे। ठीक है ना, आलिम, बहुत बड़े आलिम है, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, साइंसदान भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा स्कॉलर, आलिम हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है कि इनकी जो भगवान की तरफ जाने वाली जो अकल है वो माया ने छीन ली है, ढक दिया है, उनकी अपनी करतूतों की वजह से। ऐसे ही नहीं कि माया ने ढक दिया। माया की कोई जाति दुश्मनी नहीं है,
इनकी करतूतें ऐसी हैं, इनकी हरकतें ऐसी हैं, उस जिसके वजह से जो है उनका जो ये इतना जानने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, इतना समझने के बाद भी भगवान तक जो है दिमाग नहीं जाता। और करते क्या है ये, इसी वजह से ये, जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि भागवत गीता का जो है उल्टा सीधा मतलब निकालती है, भगवान का भी उल्टा सीधा मतलब निकालते हैं, शास्त्रों का भी उल्टा सीधा मतलब निकालते हैं, खास तौर पर भागवत गीता का उल्टा सीधा मतलब निकालते हैं। ठीक है, और ये निकाल इसलिए पाते हैं क्योंकि वो है, स्कॉलर है, आलिम है, ठीक है ना, बहुत तालीम याफ्ता है, इसलिए निकाल पाते। आम आदमी तो नहीं निकाल पाएगा उल्टा सीधा मतलब, आम आदमी तो छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा भगवत गीता के साथ या शास्त्रों के साथ। तो ये तालीम याफ्ता है, मगर बदकिस्मती से माया ने इनका ये ज्ञान हर लिया, इनकी करतूतों की वजह से। अब देखिए चौथा, आसुरम भावम आश्रय, सीधा ही ये नास्तिक है, सीधा सीधा, ठीक है, ये सीधा सीधा नास्तिक है, तो भगवान को नहीं मानते। और उसकी वजह क्या है, ये भगवान से जो है जलते हैं। क्यों, इसको क्यों मान लें भगवान, ठीक है ना, भगवान या क्या कहते हैं, इस जमीन पर नहीं उतर सकते, भगवान कैसे उतर सकते हैं जमीन पर, ठीक है, भगवान जो है ब्रह्म से निकले, ज्योति से, ब्रह्म से भगवान निकले उल्टा। या किसी को भी जो है मान लेंगे फर्जी जो ये वो होते हैं, अवतार होते हैं, तो फला अवतार है, फला, हिंदुस्तान में ऐसे सैकड़ों अवतार है, ठीक है, सैकड़ों भगवान घूमते हैं हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी यही हाल होगा, बट एनीवे, तो ये है आसुरम भावम आश्रित, जो बिल्कुल असुरों का की फितरत है जिन्होंने अपनाई हुई है जिन्होंने। तो ये चार तरह के जो लोग हैं, ये भगवान कह रहे हैं ये मेरी शरण नहीं लेते, ये नहीं लेते। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं लेंगे, नहीं लेते का मतलब ये नहीं है कि बस फिक्स हो गया, ठप्पा लग गया इनके ऊपर, अब ये दागी जो है आसामी हो गए, ऐसा नहीं है, मगर जब ये ऐसे हैं तब ये नहीं लेते, कोई बदलाव हो तो तब की बात की बात, ठीक है। अब आते हैं चार तरीके के जिनको सुकृति कहा गया है, जिनके अच्छे कर्म है, ठीक है, ये वाली, ये देखिए, जिज्ञासु, ठीक है, जैसे हमने कहा था कि जो जानना चाहता है, ठीक है, जानना चाहते हैं, तो इनका एग्जाम्पल क्या दिया गया, ये आप लोगों का जो है बंद किताब मुतालिया के अंदर ये सवाल भी है, तो ये जवाब रहे सामने, ठीक है, कि जैसे शौनक ऋषि और नैमिषारण्य में जो दूसरे साधु थे, वो एक एग्जाम्पल दिया गया कि जो जानना चाहते थे भगवान के बारे में, ये बहुत ऐसा नहीं है कि ये बहुत पहुंचे हुए थे, मगर ये भगवान के बारे में जानना चाहते थे, ठीक है, और जानते जानते सुनते सुनते जो है भगवान के भक्त बन गए। दूसरा क्या है, अर्थ, अर्थ का मतलब जो मुसीबत में, जैसे यहाँ पर गजेंद्र की कहानी है, उसके अंदर भी है कि गजेंद्र एक हाथी था, और हाथी किस तरीके से वो एक बार जो है एक मगरमच्छ से उसकी लड़ाई हुई, और मगरमच्छ पानी में था, तो उसकी ताकत ज्यादा थी, हाथी कमजोर पड़ रहा था, और उस हाथी ने जो है बिल्कुल जब उसको लगा कि उसका आखिरी वक्त आ गया है, तो उसको अपना पिछला जन्म याद आ गया, जिस वक्त वो एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था इंद्रद्युम्न, और उस वक्त उसने एक भगवान के लिए एक प्रार्थना जो है उसने याद करी थी, उस वक्त वो प्रार्थना उसे हाथी होने के बावजूद याद आ गई, और उसने जो है बतौर हाथी तो अपने मन में जो है वो प्रार्थना याद करी, और अपने सूंड से एक सामने एक जो कमल का फूल लगा हुआ था वो तोड़कर जो है भगवान की ओर इशारा किया, तो भगवान खुद गरुड़ पे बैठ के आए और उस हाथी को बचाया, ठीक है। तीसरा अर्थार्थी, जैसे जिसको कुछ चाहिए, जैसे ध्रुव महाराज जो भगवान की भक्ति में आने से पहले जो है उनका मकसद क्या था
उनको ब्रह्मा से भी बड़ा राज चाहिए था, ठीक है ना, तो वो इसलिए आए थे। मगर बाद में वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। इस आए तो थे इस चाह में, बाद में तो चाह छोड़ दी उन्होंने। और चौथा है ज्ञानी। ये देखिए, ज्ञानी मतलब जिसका हम कल काफी देर हमने काफी वक्त ज्ञानी पे लगाया था, जो जिसको ये तजुर्बा हो गया है, कम से कम निराकार का तजुर्बा हो गया। यहाँ पर इसलिए देखिए सुखदेव गोस्वामी और 4 कुमारों का जो है एग्जाम्पल दिया गया कि इन दोनों को ही जो है, या इन 5 को जो है ब्रह्म, निराकार ब्रह्म क्या है, वो उसका तजुर्बा हो चुका था। मगर उससे आगे भी जो है ये जाकर इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी। तो ये कमोबेश वैसा ही एग्जाम्पल है जो दिव्य लीला प्रभु पूछ रहे थे। इनको भी जो है तजुर्बा हो चुका था ब्रह्म का, मगर वो उससे आगे बढ़े। याद रखिएगा, ये जो 4 लोग हैं इनको सुकृतिवान कहा गया है, इन्हें महान कहा गया है, मगर ये भक्त नहीं है, ये भक्त बन सकते। ठीक है, ठीक है। तो ये जो नाम लिए गए हैं यहाँ पर, ये उनके भगवान के शुद्ध भक्त बनने से पहले का की के हालात में जो है वो नाम दिए गए हैं। बाद में सब भक्त बन गया। और बात ये तो दिव्या लीला प्रभु लग रहे हैं। दिव्य लीला प्रभु है ना? जी जी, क्षमा करना प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि नहीं, बाद में जी फरमाए। हाँ, क्षमा करना डिस्टर्ब किया प्रभु आपको। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बाद में भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। हाँ, जब ये आए थे तब ये नहीं थे। जब आए थे भगवान के पास उस वक्त नहीं, शुद्ध भक्त नहीं थे, उस वक्त आए थे। और आप भगवान के पास आ रहे हैं, भगवान इसी की कदर कर रहे हैं। इसी को जो है भगवान जो पुण्यवान कह रहे हैं कि जिसके पास पुण्य है, जिसके पास स्वभाव है, वही आ सकता है। नहीं तो क्या है, जरूरी नहीं है कि हर कोई जो जरूरतमंद हो भगवान के पास आए, जरूरी नहीं है। जरूरतमंद आदमी जो है वो कई बार क्या होते हैं, गुंडे बदमाशों के पास जा सकता है, ये चाहिए मुझे, दिलवाओ, ठीक है ना। आप लोगों के वहां तो नहीं है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अभी भी मौजूद है कम्युनिस्ट। आपके वहां तो नहीं है, तो यहाँ है। हम भूख से मरने वाले, क्या मौत से डरने वाले, आजादी का डंका बजा, ऐसे ऐसे सब, ये सब है। तो वही है, तो भूख से मरने वाले हैं, तो क्या मौत से डरने वाले हैं? भूख से मर रहे होंगे पर भगवान के पास नहीं जाएंगे, ठीक है ना। आजादी का डंका बजाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इस तरीके की चीजें हैं। तो इस तरह उसी तरीके से आर्त जो तकलीफ में है, तो तकलीफ में हर कोई भगवान के पास नहीं जाता। बहुत लोग जो है शराब के ठेके पे पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। अभी तो शायरियों में आता है, मैं खाने में पहुंच गए। अरे मैं खाने में क्यों पहुंच गए? ठीक है ना, एक तो तुम मुसीबत में हो, और अभी बस मैं खाने में जाम में डूब जाओ, उसके बाद जो है होश आवाज भी खो दो, तो ये भगवान के पास नहीं जाएंगे। वो क्यों? वो पुण्य ना होने की वजह से। कभी भी उसने कोई ऐसा काम नहीं किया किसी भी जिंदगी में, अपने पिछले जन्मों में, जिसके वजह से जो है इतना भी हो जाए कि चल एक बार भगवान के दर पे चला जाए ना। और ऐसों की तादाद करोड़ों में है, याद रखिएगा, ये कोई इक्के दुक्के की बात नहीं होगी। सो ये है, तो ये तरह के 4 तरीके के लोग आते हैं, जो नहीं आते। जो आते हैं वो अभी पूरे शुद्ध भक्त क्यों नहीं है, उनकी उनकी अभी भी कुछ तमन्नाएं हैं जो वो भगवान से पूरी करवाना चाह रहे हैं, मगर शुद्ध भक्ति में लगने के बाद धीरे धीरे उनकी वो तमन्नाएं पीछे छूट जाती है। ये और बात है कि भगवान उनकी वो तमन्ना तब भी पूरी करके दे जब उसको उसकी और जरूरत ना रह जाए, ये भगवान के ऊपर है। मगर जहां तक उसका सवाल है, वो आया तो था तब कुछ तमन्ना लेके, बट अब जो है उसको उसकी चाह नहीं रह जाती, ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं
15 और 16 ये दोनों बड़े ही अहम से मैंने बताया हिस्से थे। तो 17, 18 मुझे लगता है कि इतना उसमें, एक मिनट, हाँ इसमें 17 में सिर्फ ये चीज जानने वाली है कि यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि इन चारों में से ये जो मेरे पास आते हैं ज्ञानी जो है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि मैं भी उसे सबसे ज्यादा पसंद हूँ। अगर आप देखेंगे, मैं इसका ट्रांसलेशन खोलता हूँ आपके लिए, अगर आप वहाँ पे किताब खोल लें तो आपको भी आसानी होगी। ले देखिए, ऑफ दीज, ये जो चार जो जिसकी बात हो रही है, जिनके पास पुण्य थे, उस वो कौन, उसमें जो जिसके पास पूरा ये ज्ञान है, ज्ञानी जो है वो बेस्ट, वो अव्वल है। क्यों? क्यों अव्वल है? क्योंकि मैं उसको बहुत अजीज हूं, लिहाजा वो भी मुझे बहुत अजीज है। ये चीज, ज्ञानी का मतलब वो जो बहुत जन धक्के खा के आया है, आएगा अभी आगे, आएगा, इसकी बात होगी अभी। ये देखिए 18 में भी भगवान कह रहे हैं, उदारा सर्वे वैते ज्ञानी तू आत्मैव आत्मैव में मतम आस्थिता आस्थिता सही युक्तात्मा माम एवानुत्तमम गति। तो इसकी जो गति होती है, इसका जो अंजाम होता है, ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, देखिए, ऑल दिस डिवोटीज अनडाउटली मैग्नानिमस सोल, जैसे भगवान ने कहा कि ये चार तरह के जो लोग हैं ये महात्मा हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, मगर जो ज्ञानी है, वो जो चौथा था, वो उसको मैं कैसे समझता हूँ, जैसे मैं अपने आप को, मतलब मेरा, मैं अपने जैसे होता है ना कि हम कहते हैं ना कि ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो बिल्कुल ऐसा समझता हूं मैं उसे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मेरे सेवा में लगा रहता है, लिहाजा वो मुझे जरूर हासिल करेगा, और जो कि इससे ऊपर, इससे आगे कुछ हासिल करने लायक नहीं है, तो मुकम्मल हो जाएगी, उसका सफर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, उसकी तलाश पूरी हो जाएगी। ज्ञानी को खास तौर पर जो इसलिए बड़ा ही वो किया गया। यहाँ पे थोड़ा बहुत महात्मा के बारे में प्रभुपाद ने बताया है, महात्मा लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है। ये देखिए, ये है ज्ञानियों का एक्चुअल अंजाम। ठीक है, ये बड़ा ही जरूरी श्लोक है, मेरे ख्याल से ये भी आप लोगों को याद करना है, नहीं? बहुनाम जन्मनाम अंते। तो जी ये और श्लोक मैं सुनाऊं? हाँ जरूर। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 7वां अध्याय 19वां श्लोक। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वम् इति तो महात्मा को दुर्लभा। शाबाश। ट्रांसलेशन। कई जन्म और मरण के बाद जिसको भी मेरा हकीकी ज्ञान प्राप्त होता है, वो मुझे सब कारणों का कारण जानकर मेरी शरण लेता है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया। यस, ये देखिए, इसलिए बताया जा रहा है कि वो कई जन्मों से चल रहा है ये कारोबार, कई जन्मों से चल रहे हैं, जो हमने पहले बात करी थी। इसीलिए ये अभी ऐसे नहीं कि फॉरन हो गया, ना ना ना, कई जन्मों से चल रहा है ये काम। करते 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 वो फाइनली वहां तक पहुंच गया, ब्रह्म के उस स्टेज पर, जहां पर उसको ये समझ आ गया ये वासुदेव है, यानी ब्रह्म से पार देख पा रहा है वो, ब्रह्म को निराकार है, अब वो साकार भगवान वासुदेव देख पा रहे हैं। उसके बाद समझ आ गई, जैसे ही जो है उसको वासुदेव का जो है के दर्शन हो गए हैं, अब वो पूरी तरीके से जो है एड़ी चोटी का जोर लगाकर जो है भगवान की भक्ति करेगा, ताकि वो भगवान के पास जा सके, निकल जाए यहाँ से। ठीक है, तो ये बड़ा बहुत ही अहम जो है हिस्सा है। तो यहाँ पर अच्छा, एक सेकंड। यस दर्शना माता जी, पहले फिर आपका सवाल ले लेते फिर आगे चलते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। फरमाइए। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आपने बताया था जो ब्रह्म की उपासना करता है उसे ब्रह्म ही मिलता है, तो इसको भगवान ने रिवील कैसे किया अपने आप को, क्यों रिवील किया? हाँ, यही मैंने कहा था ना, जो निकलते हैं ब्रह्म से तो वो ये बड़े खास लोग होते हैं ब्रह्म की उपासना से, जिसको भगवान ने इसलिए खासियत दी है। अब आप कह रहे हैं कि आपने पूछा वजह क्या है इसकी। जाहिरी बात है, ये जो ब्रह्म की जो ये उपासना कर रहा था, इसको कहीं ना कहीं किसी भक्त से जो है इसकी मुलाकात हुई है, कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से इसका ध्यान जो है भगवान के साकार रूप की तरफ गया है। या हर केस में जो भी हम देखते हैं, जो इस तरह के ब्रह्मवादी जब ये भक्ति को आते हैं, तो जाहिर बात है इनकी भक्ति वो नीचे से शुरू नहीं होती हमारे जैसे श्रद्धा साधु संग, ना ना ना, ये सीधा तीर फिर भाव भक्ति पे जाके लगता है उसके बाद, ठीक है ना, क्योंकि वहां तक के ये बहुत आगे पहुंच चुका है। इसके लिए आसक्ति और सीधा उसके बाद भाव में प्रेम, ये ज्यादा, ये निष्ठा रुचि ये सब इसका हो चुका है पहले काम। ये इसकी जो स्टेजेस हैं, इसके लिए जो जो क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए वो है उसके पास, तो इसलिए ये निचले दर का नहीं है। तभी हम देखते हैं ये ना वापस जाने के लिए आया होता है, ये हिलता नहीं है, भगवान में टिका हुआ बहुत कम होते हैं, जाहिर बात बहुत कम, मगर वो उनमें शुमार होता है इनका। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, ओके, शुक्रिया। अब मैं आगे चलता हूँ। अब जैसे प्रभुपाद यहाँ वही जैसे वही जो बात बहुनाम जन्मनाम बनते पे जो है, तो ठीक है, हो सकता है अगर वही जो दर्शना जी ने पूछा बिल्कुल उसका उल्टा हुआ, क्या होता है कि मिल जाता है कोई ढोंगी साधु उल्टा सीधा समझाने वाला, तो बंदा गलत राह पे चल पड़ता है। वो इसी वजह से कई जन्म लग जाते हैं, जितना आप गलत चले गए उतना ही वापस मुड़ के आना पड़ेगा ना, फिर वो मुड़ के आना, ये वो लंबा सफर हो जाता है, तो इस तरीके से हो जाता है। तो मगर वही ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तो कैसे 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 आता है उसके अंदर, ये ज्ञानवान कैसे बनता है? वो कई जन्मों से, बहुनाम जन्म में कई जन्मों से जो है वो उसका ये चल रहा है, स्पेकुलेशन कैलकुलेशन जो ये सारा कुछ उसका चल रहा है। भक्ति के अलावा के जो मार्ग है, कर्म ज्ञान योग, ये कई जन्मों से चल रहा है। और चलते 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 बिल्कुल जैसे वही, जैसे अगर कोई बहुत अच्छा जिसकी मैथमेटिक्स जो है, हिसाब जिसका बहुत अच्छा होगा, तो बहुत ही अच्छा जो मैथमेटिशियन होगा, हिसाब जिसका होगा, उसको दिखता क्या है? उसको दरअसल सिर्फ 1 से लेकर 10 तक के नंबर दिखते हैं, 0 से लेकर 9 तक के नंबर ही दिखते हैं उसको उसका डिजाइन दिखता है। ये क्या, यानी कि वो जब उससे ऊपर निकल चुका है, जब तक वो उसके अंदर है, उसके जर्द में है, तब तक उसको फॉर्मूला दिख रहा है, थ्योरम्स दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, लाइक डिफरेंट इक्वेशन दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। मगर जब उससे भी ऊपर उठ चुका है, वाकई में उसने उसकी मास्टरी कर ली है, तो यार ये तो क्या, तब उसके लिए जो है वो उसमें मैथ्स का मतलब है, उसको सिर्फ जो है नंबरों से खेलने वाली बात है उसके लिए। वो उस मकाम पे पहुंच चुका है जहां वो नंबरों से खेल सकता है। ठीक है, सो इस तरह तो यही है कि ये जो अकल आती है, वही जो बात हो रही है, भगवान वासुदेवम सर्वमिति, भगवान का जो साकार रूप, ये अकल जो है बहुत देर में आती है, बहुत जन्मों के बाद आती है। और इसीलिए उसका जो सरेंडर होता है, उसका जो समर्पण होता है, उसकी जो शरणागति होती है, उसको जो आसरा लेता है भगवान का, वो झूठा नहीं होता, वो बहुत ही पुख्ता होता है, वो बहुत घाट का पानी पी के आया है, इसलिए इसमें ये चीज जो है समझने की जरूरत है। या मैं इसमें वैसे अगर किसी का कोई सवाल है, किसी ने कुछ पढ़ा हुआ है पहले से, तो मुझसे पूछ लें, मैं सवाल जवाब में जो है ना इसका ज्यादा
अच्छा वो निकल आएगा। तो अगर किसी का है तो वो जरूर पूछ ली। 19 है ना? ओके, काम करते हैं। देखिए ये पर्पट का थोड़ा सा हिस्सा है जो प्रभुपाद जिस पे जो है तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं। ज्ञानवम प्रबुद्धते का मतलब क्या है? ही रियलाइजेस, ये देखिए यहाँ पर लफ्ज रियलाइज इस्तेमाल किया गया है। उसका तजुर्बा हो चुका होता, जान नहीं लेता वो, तजुर्बा हो चुका होता, जाती तजुर्बा। The material world to be a perverted reflection of the spiritual variegatedness. ये जो दुनिया है, मादी दुनिया जो है, ये रूहानी दुनिया के बिल्कुल उलट है। उलट भी क्या है? वो भी टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है ना? और ये समझ लेता है कि यहाँ पर जो भी चीज है, इस दुनिया में जो भी चीज है, उसका सीधा सीधा रिश्ता भगवान श्री कृष्ण से है। यही है उसका मतलब। वो जो दिव्य लीला प्रभु पूछे थे, हर जगह भगवान को देखना, ये ऐसे देखता है वो, इसका तजुर्बा उसे हो चुका होता है। Thus he thinks of everything in relation to वासुदेव कृष्ण। इसीलिए वो हर चीज को भगवान कृष्ण के से जोड़ के देखता है, समझता है, इसको सोचता है। सच अ यूनिवर्सल विजन, इसलिए इसको जो है यूनिवर्सल विजन बोला गया, यानी पूरी कायनात के लिए उसका ये विजन है। वासुदेव प्रेसिपिटेट्स वंस फुल। प्रेसिपिटेट्स का मतलब जल्दी, इसके वजह से जो है बहुत जल्दी भगवान के पूरी तरीके से शरण ले लेता है, जो कि जिंदगी का सबसे ऊंचा मकसद है, लक्ष्य है। तो ये इस वजह से जो है उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तभी मैंने कहा था कि ये ऐसे नहीं चलता कि श्रद्धा, साधु संग, निष्ठा, रुचि, भजन की, ये नहीं, बहुत स्पीड से, बहुत स्पीड से। ब्रह्म वाला बंदा जब मुड़ता है, बहुत स्पीड से मुड़ता है। ये देखिए प्रभुपाद एक अपने तकरीर में भी फरमा रहे हैं, if ultimately after many births I have to come to this point to surrender, so why should I take so much trouble for many births? तो अगर मुझे कई जन्म बिताने के बाद यही करना है, भगवान के शरण में जाना है, तो मैं इतने अपने जन्म क्यों बर्बाद करूं? Why not immediately? तो ये प्रभुपाद का मूड दिखा रहा है ना? प्रभुपाद का जो भाव है, प्रभुपाद का जो मूड है, तो वो इससे अंदाजा होता है इसका कि जल्दी, अभी क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं। प्रभुपाद को जो है ये इस तरह, अभी क्यों नहीं, अभी क्यों, प्रचारक इस तरीके से, ठीक है ना? So if you take up this principle, this intelligence, then God is realized in 1 second. अगर ये इस तरीके से करे तो 1 सेकंड में काम हो सकता है। But if you don't, then go on with research work for many births. मगर अगर आप नहीं करते, ठीक है, फिर लगे रहिए, जन्मों लगे रहिए। तो ये प्रचारक का जो है भाव है। प्रचारक किस तरीके से, उसका जज्बा है, प्रचारक का एक अपना जज्बा है। तो ये देखिए, अब इसको, इस पूरे चैप्टर को हम समराइज कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। इनमें था क्या क्या, कल जो हमने करा था, कल और उससे पहले। कृष्ण को हम पूरा जान सकते हैं उनके बारे में सुनकर, है ना? और ये जानना जो है, महसूस करना तजुर्बे की बुनियाद है। 4 से 12 आप लोगों ने कल ये एक्सरसाइज किया कि किस तरीके से भगवान को आप कहाँ देख सकते हैं इस दुनिया के अंदर। फिर अभी हमने देखा कि किस तरीके से सब कुछ भगवान के 3 गुणों से जो है वो उसके कब्जे में है, उसके दर्द में है। फिर आज हमने देखा 4 तरह के लोग जो भगवान को की शरण नहीं लेते, आसरा नहीं लेते, और जो लेते हैं। और आगे जो अब आएगा, अब इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो होगा डेमिगॉड वर्शिपर, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और जो निराकार की पूजा करते हैं। यहाँ प्रॉब्लम क्या है? सरेंडर इज मिसप्लेस्ड। शरण इन्होंने भी लिया हुआ है, आश्रय इन्होंने भी लिया हुआ है, पर गलत जगह लिया हुआ। गलत, ऐसा नहीं कि इन्होंने आश्रय नहीं लिया हुआ, इन्होंने शरण नहीं ली हुई, किसी की ली हुई है, मगर वो गलत जगह लगी हुई है चीज।
और आखिरी कैसे जीव जो है वो भटक जाता है और भगवान का असली जो ज्ञान है कृष्ण का वो क्या है। ठीक है, ओके, एक सेकंड मैं आगे जाऊँ। 1 घंटा हो गया नहीं? अब जा सकता हूँ आगे। मैं एक्चुअली कहाँ गए? सुनील प्रभु आए रही है। सुनील प्रभु दरअसल मुझे समय शायद तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है मुझे उल्टी आएगी। मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ। सुनो, क्या ये मुमकिन है कि हम ये क्लास आज यहीं पे रोक दें? मुझे लगता है कि मुझे ना उल्टी मुझे लग रही है, तबीयत ठीक साजगार नहीं लग रही। ठीक है, अगर हम आज यहाँ पे रोक दें तो ये खत्म हो जाता आज ही अभी, अच्छा होता। बट कल कर सकते, कल सुबह। हाँ, मैं उम्मीद करता, एक्चुअली शायद मैं कल आया हूँ रात को, फिर तो रात से गड़बड़ है, रात से गड़बड़ है। तो ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं और नहीं चल पा रहा। वो आपका भी करके आप ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हम भी लोग ट्रैवलिंग में हैं, ड्यूटी पे जा रहे थे, तो इस वजह से अच्छा। कोई बात नहीं, कल देखते हैं। ठीक। हरे कृष्ण।